औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तमाम माँओं, बहनों, बेटियों को अस्सलामु अलैकुम। मेरे तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं अपनी माँओं, बहनों, बेटियों से दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ कि आप इस वीडियो को छोड़ के चली जाएँ। आप इस वीडियो को ना देखें क्योंकि आपके देखने की ये चीज़ नहीं है। तो अब आते हैं वीडियो के असल मौजू की तरफ। आज मैंने एक कहीं देख रहा था कि भोला रिकॉर्ड, अब भोला रिकॉर्ड ने चाहे तो दौलत हलाल से कमाई है, हराम से कमाई है, इसका तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन भोला रिकॉर्ड का ताल्लुक़ चूँकि पंजाब के एक ज़िले गुजरात से है, उस हवाले से मैं जानता हूँ कि उसके वो ठीक ठाक, मतलब उसके पास ठीक ठाक दौलत थी, गाड़ियाँ और फ्लैट्स और सब कुछ उसके पास था। तो आज मैंने उसकी एक वीडियो देखी है कि वो बेचारा मोटरसाइकिल, टूटी फूटी मोटरसाइकिल पे ना वो बैठ के तो अपने ऑफिस आता है और ऑफिस आके बताता है कि जी हरीम शाह ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अच्छा, अब मैं चूँकि लाहौर में पैदा तो नहीं हुआ, लेकिन 25-30 साल लाहौर में रहा हूँ और उधर उस हवाले से स्टेज ड्रामों को भी बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। तो हूँ तो बुनियादी तौर पे मैं भी पंजाबी ना, तो पंजाब को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ और स्टेज ड्रामों को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। स्टेज ड्रामे में एक जुगत बहुत ही मशहूर है, जब कोई डांसर लड़की आती है ना तो वो लड़के जो खड़े होते हैं, जो अदाकार, स्पेशली अदाकार होते हैं, वो खड़े होते हैं तो वो कहते हैं कि जो तुमसे मिलता है वो तुमसे मिलने से पहले तो कुओं का मालिक होता है और बाद में वो लोकल बसों पे चढ़ के तो बवासीर के छल्ले बेच रहा होता है। तो बात हरीम शाह के केस में ये मजाक नहीं, 110% सही साबित हो गई है कि जो बेचारा इतना दौलतमंद था, वो खुद अपनी ज़बानी खुद बता रहा है कि इतना दौलतमंद था और 3 साल सिर्फ उसने गुजारे हैं हरीम शाह के साथ। तो वो लूट के वो, मतलब अब वो मोटरसाइकिल, टूटी फूटी मोटरसाइकिल पे आ गया है। तो उसने अब भी चैनल बनाया हुआ, हो सकता है उधर से कुछ 4 पैसे उसको मिल रहे होंगे, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, इससे हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है। 2 चीज़ें ज़िंदगी का असूल बना लें। नंबर 1 तो इन औरतों से बहुत दूर रहें, दूर रहें। कभी इन औरतों से मिलने की ज़रूरत हो या इन औरतों से मिलने का शौक़ चुराए तो इनकी 8 बार तलाशी लेके इनको मिलें। 8 बार तलाशी लेने के बाद इनको मिलें कि कहीं उन्होंने जेब में, कहीं इधर उधर को मोबाइल तो नहीं रखा हुआ, मोबाइल में कैमरा भी होगा, कैमरे में वीडियो भी बन जाएगी और आप गए। आजकल हरीम शाह साहब ने एक और शोशा छोड़ा हुआ है कि मैंने सिंध के एक वज़ीर से शादी कर लिया। अब सिंध के वज़ीर से शादी, उन्होंने सिंध के वज़ीर से दावा किया है। लड़ाई आजकल जरदारी और बिलावल भुट्टो में हो रही है। बिलावल भुट्टो को शक ये है कि मेरे बाप ने शादी कर ली है हरीम शाह से। हरीम शाह को शक ये है कि सरदारी को शक ये है कि बिलावल ने शादी कर ली है हरीम शाह से। इतने बड़े बड़े खांग और इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल जो बिजनेसमैन हैं, मैं तो अब बिजनेस ही कहूँगा ना इनको, सियासत में से जिन्होंने पूरी 22 करोड़ कौम को चूना लगाया है, वो हरीम शाह से डर रहे हैं। एक शक कर रहा है कि इस मेरे बाप ने कहीं शादी न कर ली हो, बाप शक कर रहा है कि मेरे बेटे ने कहीं शादी न कर ली हो। वो जिक्र कर रही है सूबाई वज़ीर का। तो सूबाई वज़ीर की बीवियों को भी दोबारा मुझे गुजारिश करनी पड़ रही है, दोबारा कह रहा हूँ कि सूबाई वज़ीर की बीवियाँ मैदान में आएँ, वो आके सिंध असम्बली से कानून मंजूर करवाएँ कि कोई भी बंदा जो है, कोई भी शख्स जो है, वो दूसरी शादी करने से पहले अपनी बीवी से तहरीरी इजाज़त लेगा, वरना ये हरीम शाह तो आप लोगों को सबको खा जाएगी। और वो जिस वज़ीर से शादी का दावा कर रही है, अगर फ़र्ज़ करो उसने वज़ीर ने शादी कर ली होगी तो वो भी साल बाद इसी तरह से लोकल बसों पे बवासीर के छल्ले बेच के गुजारा करेगा बेचारा। तो इस वीडियो के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकॉन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं। बसूरत दीगर आप कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह करें। आपका हर कमेंट मैं पढ़ता भी हूँ
और उस कमेंट की रोशनी में ही अगली वीडियो बनाता भी हूँ। तो अल्लाह हाफ़िज़।